Hello guys, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing speculation. स्पेकुलेशन का अर्थ होता है कल्पना करना, अनुमान लगाना, सोच करना, व्यापार करना या विचार करना। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि लोग कोई स्टॉक, कोई कमोडिटी, कोई करेंसी होल्ड करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में उसको बेच के जब उसके प्राइस बढ़ जाएं तो पैसा कमा सकें। उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से स्पेकुलेशन का मीनिंग समझाता हूँ। मान लो एक मंडी ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो एक फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो फार्मर से उसकी वीट जो है 1000 की परचेस कर लेगा। मंडी ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है जो वीट 1000 की वो परचेस कर रहा है पर टन, वो वीट की कीमत जो है 1500 होगी। इसीलिए मंडी ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर फार्मर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जब उसकी वीट हार्वेस्टिंग होगी तब वो मंडी ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर को बेचेगा। मंडी ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर वो वीट का कॉन्ट्रैक्ट 1000 में कर लेता है और मंडी कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है कि वो वीट 1500 की उसकी सेल होगी। इसी को स्पेकुलेशन बोलते हैं। मंडी ट्रेडर कॉन्ट्रैक्टर ने 1000 की वीट को पहले से ही तय कर लिया किसान से, ताकि वो वीट 1500 की फ्यूचर में बेच सके। इसी को स्पेकुलेशन बोलते हैं। स्पेकुलेशन, हेजिंग और आर्बिट्रेज अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हेजिंग का मतलब ये होता है कोई भी इंडिविजुअल किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए फ्यूचर में। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक फार्मर है, फार्मर को वीट प्रोडक्शन में 1000 लगा और वो मंडी ट्रेडर से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं वीट 2000 की आपको, जब वीट हार्वेस्ट होगी मैं आपको 2000 की सेल करूँगा। तो इसमें क्या होता है कि फार्मर सेफ हो जाता है कि उसकी वीट जो है 2000 की सेल होगी, यानी कि 1000 उसको प्रॉफिट होगा। तो जब वो सेफ्टी के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है, इसको हेजिंग बोलते हैं। आर्बिट्रेज अलग होता है। मान लो एक ट्रेडर है, उसने फार्मर से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि उसकी वीट 1500 में लेगा, और वो जो ए ट्रेडर है जिसने फार्मर से ये कॉन्ट्रैक्ट करा है कि वो उसकी वीट 1500 की लेगा, और वो दूसरे ट्रेडर से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वही वीट वो 2000 की दूसरे ट्रेडर को बेचेगा। इसमें फ़ायदा किसको होता है? जो ए ट्रेडर होता है उसको भी फ़ायदा होता है। ए ट्रेडर सेफ है, क्योंकि इसमें स्पेकुलेशन में क्या हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आर्बिट्रेज में ए ट्रेडर सेफ है, क्योंकि ए ट्रेडर ने फार्मर से 1500 की वीट ली और वही 1500 की वीट 2000 में बेचेगा। तो इसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। स्पेकुलेशन का मीनिंग मनी से रिलेटेड होता है। जो पर्सन स्पेकुलेट करता है उसको स्पेकुलेटर बोलते हैं। स्पेकुलेटर जो होता है कोई स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी या कुछ भी होल्ड करके रख लेता है, फ्यूचर में जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसको सेल कर लेता है। स्पेकुलेशन एक एथिकल एक्टिविटी नहीं है। एक बार का टाइम है, कुछ टाइम पहले ये हुआ था कि कई ट्रेडर्स ने प्याज को होल्ड करके रख लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये दिखा दिया कि मार्केट में प्याज की कमी है, जबकि प्याज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने प्याज को इसलिए होल्ड करके रख लिया था कि प्याज के जब प्राइस बढ़ेंगे तो उसको हाई प्राइस में सेल कर देंगे। तो ये अनएथिकल एक्टिविटी बिजनेस की है। अब प्याज की नीड आज है, लोगों को प्याज की ज़रूरत आज है, स्पेकुलेटर प्याज को होल्ड करके रख रहे हैं, तो लोगों की ज़रूरत आज है, लोगों को ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं मिल रही है, तो ये एक एथिकल एक्टिविटी नहीं है। Speculation involves trading a financial instrument involving high risk, expectation of significant return. The motive is to maximum advantage from fluctuation in the market.
स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि कुछ ट्रेडिंग करना जिसमें काफ़ी रिस्क होता है, जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मेन मकसद ये होता है कि मार्केट में जब प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, उसी को स्पेकुलेशन बोलते हैं। स्पेकुलेशन हैज़ अ स्पेशल मीनिंग व्हेन टॉकिंग अबाउट मनी। द पर्सन हु स्पेकुलेट्स इज कॉल्ड स्पेकुलेटर। A speculator does not buy goods to own them but to sell them later. The reason is that he wants to make profit from the changes of market prices. Speculation का मीनिंग मनी से है। जो इंसान स्पेकुलेट करता है उसको स्पेकुलेटर बोलते हैं। स्पेकुलेटर अगर कोई भी गुड्स ले रहा है वो अपने यूज़ के लिए नहीं लेता है। स्पेकुलेटर जो भी गुड्स लेता है वो इसलिए लेता है ताकि फ्यूचर में उसको बेच सके और प्राइजेस चेंजेस होने से प्रॉफिट अर्न कर सके। इसी को स्पेकुलेशन कहते हैं। स्पेकुलेशन इज बाइंग, होल्डिंग, सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, commodities, currencies, collectibles, real estate, or any other valuable thing to profit from fluctuation in its price as opposed to buying it for use or for income, dividend, rent, etc. Speculation is one of three market roles in Western financial market, distinct from hedging and arbitrage. Speculation bears part of uncertainty about future random changes of investment periods and increases the investor's independence on time horizon of the other investors, of their time schedule for their investment or disinvestment in stock. The profit from speculations are prices that are non-speculated investors must pay to speculator for the provision of additional trading of stocks. स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कोई चीज़ खरीदनी या होल्ड करके रखनी या कोई चीज़ बेचनी, कोई कमोडिटी खरीदनी, करेंसी खरीदनी, रियल स्टेट में फ़ायदा उठाना। स्पेकुलेशन हैजिंग और आर्बिट्रेज से डिफरेंट होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। स्पेकुलेशन में रिस्क होता है, फ्यूचर में कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर कोई स्पेकुलेटर इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी भी स्टॉक में या कमोडिटी में, कई बार उससे फ़ायदा भी हो जाता है और कई बार उससे नुकसान भी हो जाता है। According to Oxford Dictionary, speculation can be defined as a message expressing an opinion based on incomplete evidence. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि कोई मैसेज, कोई संदेश हमें एक ओपिनियन देता है, कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, जिसका कोई पूरा प्रूफ नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर जो होता है अनिश्चित होता है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।